Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को तो हेलो हेलो हेलो। आज मंडे मॉर्निंग, सुबह कुछ ट्रेड हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो देखो, आज तो कंडीशन नहीं थे मेरे आज ट्रेड लेने की, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे और उनको थोड़ा-सा बताना भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से आज मुझे ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। 1:30 बजे तक, क्या 1:30 के 2 बजे के आस-पास मैं फ्री हुआ था। तब यहाँ पर कहीं तो चल रहा था, यहीं पर। तो यहाँ पर मुझे लगा कि कंडीशंस हो रहे हैं, पर रिस्की था यहाँ पर। मेरे जो कंडीशन चाहिए, 1-2 कंडीशंस मेट नहीं हो रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने नहीं लिया फिर ट्रेड। अगर लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे। चांसेस थे अगर यहाँ पर लेता, यहाँ पर तो नहीं लेता मैं, हाँ, इसके अराउंड ही लेता मैं, इसकी इधर ही। पर यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा थे, कि आरएसआई भी काफ़ी नीचे-नीचे आ गया था। तो और मेरे पास टाइम भी नहीं था उतना, फिर से मुझे जाना पड़ा बाहर। तो ठीक है बोला, कोई बात नहीं, आज तो ट्रेड नहीं हुआ मेरी तरफ से और ना ही पेपर ट्रेड हुआ। तो अगर 5 और 15 मिनट की कैंडल की बात की जाए, तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है मार्केट कि सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, मेबी सैचुरेशन आया रहेगा, नीचे की तरफ मेरे हिसाब से तीसरा दिन है आज, नीचे की तरफ का, तो चांसेस है कि नीचे की रैली चल सकती है। तो चलिए इम्पोर्टेंट ज़ोन्स की तरफ चलते हैं हम। आपको क्या लगता है कौन से इम्पोर्टेंट ज़ोन्स रहेंगे? और देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 30 तारीख का, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सपोर्ट बताया था और ये एक सपोर्ट बताया था और मार्केट ओपन होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 का। जैसे मैंने बोला 500 टूटता है तो सीधा 200 तक आ जाएगा। तो 200 तक तो नहीं आया, पर एटलीस्ट 300 तक तो आया। तो अगर आपने सेल ऑन राइज़ किया रहता तो भी चला रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्ट करना चाहिए था, अगर आप रहते तो। क्योंकि देखो बहुत खन्ना, मतलब अभी देखो 700 से सीधा 300 तक आया ड्रॉप, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का ये नीचे तक आया है। एक्चुअली देखा जाए तो 300 के भी नीचे गया है, तो 500 के आसपास ही पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं। अगर ट्रेंड की बात की जाए तो कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी था, फिर मतलब ऊपर जाने की इधर चालू किया था मार्केट ने, क्योंकि ईरान को थोड़ा मतलब बोल दिया ट्रम्प ने कि भाई आराम से हम करेंगे, अभी कुछ नहीं, और दूसरे दिन ही चालू कर दिया भाई ने। मतलब 26 को छुट्टी थी और तभी घोषणा की और सबने जिसने कॉल लॉन्ग करके बैठे रहेंगे, तो वो तो आउट हो गए रहेंगे पूरी तरह, मतलब बुरी तरह से इधर ही डिवास्टेटेड हो गए। उनको लगा फिर से रिवर्सल आएगा, पर फिर से सेकंड टाइम भी नीचे से ही, और मेरा भी डायरेक्शन सही था। जब मेरा 27 मार्च का वीडियो देखो, मैंने तभी भी बोला था कि नीचे की तरफ मेरा ज़्यादा है। अगर ये होता है तो प्रॉब्लम है। ये 2-3 ज़ोन्स मैंने बनाए थे, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए आज का अभी जो 1 तारीख को होगा, कल तो छुट्टी है, तो 1 तारीख को क्या लगता है आपको कौन से इम्पोर्टेंट ज़ोन्स कौन से? तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोन आता है 22,500, जैसे मैंने बताया कि जो भी मिड रेंज वाले जो प्राइस एक्शन रहता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिवर्सल या बाउंस के चांसेस होते हैं। अभी जो 1 तारीख का जो रहेगा, मेजरली मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट एक थोड़ा-सा गैप अप होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नीचे तक चल रहा है, या फिर नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि गैप अप ही हो। गैप अप इन द सेंस ज़्यादा भी नहीं, 100 पॉइंट्स के आसपास ही हो जाएगा, जो क्लोजिंग डे है उसके आसपास ही, 100 मतलब 600 के आसपास देता है, या फिर रैली चल सकती है 700 तक और फिर 700 से सीधा रिवर्स मार सकता है, ठीक है? हाँ, अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहला आता है 500, फिर दूसरा आता है 600, तीसरा आता है 700, और एक्चुअली देखा जाए तो अगर इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए ना, तो 500, 600 और 750, ये 3, और सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वो 750 का है। तो ये अगर टूटता है तो बहुत फिर रैली ऊपर की तरफ सोच सकते हैं हम। हाँ, अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सीधा 22,200 का ही है और फिर सीधा 22,000 है, और नीचे तो फिर अभी पता नहीं क्या हो सकता है, अभी फिर नीचे की रैली किधर भी जा सकती है। तो ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट ज़ोन्स याद रखिएगा, और उम्मीद करते हैं हम, अगर न्यूज़ में भी कुछ है तो मुझे नहीं लगता कुछ न्यूज़ में रहेगा आज। वर्स्ट फिस्कल सिंस 2020, ठीक है? अभी तक का फिस्कल सबसे डेंजर था हमारा, देख सकते हो आप। किधर से किधर गया है। यूएस टैरिफ की वजह से भी नीचे गया था अप्रैल में, और ये अप्रैल में तक फिर से उधर ही आ गए हम, 22,500 के आसपास। हम समझ सकते हैं, और यहाँ पर देखो पूरा ट्रैजेक्टरी बताया इन्होंने कि यूएस टैरिफ अप्रैल में हुआ, इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से ये डिप आया, फिर आरबीआई का रिकॉर्ड डिविडेंड और स्टीप रेट कट की वजह से ये थोड़ा-सा उठ गया था। जीएसटी कट की वजह से भी उठ गया था। अर्निंग और ईजिंग ट्रेड टेंशन्स की वजह से भी यहाँ पर अच्छा खासा हमें देखने मिला था। 26,000 को टच करके हम कितनी बार टच किया, ऐसा लगा कि टूट जाएगा, और ये तो नीचे की तरफ ही टूट गया, और जो नीचे टूट गया तो सीधा इधर ही टूट गया है। कोई बात नहीं। और यहाँ पर क्या है, बस्ट एनालॉग ठीक है। ये बाकी शेयर्स की बात है। आईटी तो देख सकते हो आप, -21% पर चल रहा है आईटी।
क्या बोले अभी हम? आईटी प्रॉब्लम आ रहा है एआई का। ले-ऑफ पे ले-ऑफ चल रहे हैं। उनको कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं है। इवन बैंक स्पेशली बैंक की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी वगैरह जो है, तो वहाँ पर भी देख सकते हो आप। 2-2 हज़ार का ड्रॉप है सीधा। 3%, 3.5%, 4% बस वीक्स ही ऊपर जा रहा है। अभी देखो 27 तक वीक्स गया है। समझ सकते हैं हम। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़ोन्स याद रखिएगा और उम्मीद है आपको ये पसंद आया रहेगा। तो ये अगर ये वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।